ट्रंप के टैरिफ और चीन के ट्रेड संकट में उलझी थी दुनिया। इधर भारत ने एमका फाइटर जेट को उड़ाने का डाला गेम। सुखोई 57 या इटली, जापान, ब्रिटेन के GCAP प्रोजेक्ट में नहीं, बल्कि 5.5 जनरेशन योद्धा एमका को उड़ाने माकूल तैयारी कर चुका भारत का आसमान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होने जा रहा है। हिंदुस्तान ने अपनी हवाई ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को रफ्तार दे दी है। एक तरफ हमारे पास मौजूद 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अब और घातक बनाने का प्लान है, यानी इन जेट्स को अपग्रेड करके 88% स्वदेशी तकनीक से लैस किया जा रहा है। नया रडार, AL-41F1S इंजन और ब्रह्मोस NG मिसाइल जैसी ताकत के साथ ये जेट्स दुश्मन के लिए काल बन जाएंगे। 2024 तक इस प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और 2028 तक 100 से ज्यादा सुखोई सुपर अवतार में आसमान में होंगे। तो वहीं नौसेना के लिए टेड BF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का प्लान भी जोरों पर है। ये 26 टन वजनी जेट 2026 तक प्रोटोटाइप के तौर पर तैयार होगा और 2032 तक INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोतों से उड़ान भरेगा। इतना ही नहीं, भारत ने फ्रांस के साथ एक और मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। 110 राफेल जेट्स की मेगा डील, वो भी नागपुर की मेड इन इंडिया फैक्ट्री में। अभी हमारे पास 36 राफेल हैं, 26 मरीन राफेल रास्ते में हैं और 110 और जुड़ने से कुल 172 राफेल आसमान में तांडव मचाएंगे। हर राफेल 9 टन हथियार, मिटियोर मिसाइल से लेकर स्कैल्प क्रूज मिसाइल तक ले जा सकता है। ये ताकत ऐसी है कि दुश्मन की रूह कांप जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। भारत एक ऐसे फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो दुनिया के रडार्स को चकमा देगा और आसमान का बेताज बादशाह बनेगा। हम बात कर रहे हैं एमका की, 5.5 जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट, जो भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत होगा। अब इस अजेय योद्धा को उड़ाने के लिए भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं थी। न चीन को खबर थी, न अमेरिका को। भारत न तो ब्रिटेन, जापान, इटली के GCAP जो 6ठी जनरेशन का योद्धा है उसमें शामिल होगा और ना ही किसी और के प्रोग्राम में, बल्कि भारत तो खुद के ही एमका को रफ्तार देने और उसे तय समय से पहले ही उड़ाने का नामुमकिन काम करने वाला है। दोस्तों, सवाल है कि ये जेट कैसे बनेगा, कब उड़ेगा और क्यों है इतना खास? इसका पूरा राज हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको आखिर तक हमारे साथ बने रहना होगा। दुनिया के सबसे खास क्लब में शामिल होने वाला है भारत। 126 एमका फाइटर जेट का तूफान खड़ा करने वाला है भारत ने अपने सबसे बड़े सपने को सच करने की ठान ली है। हम बात कर रहे हैं एमका, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत के 5.5 जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की। ये कोई साधारण विमान नहीं, ये है भारत का वो शेर जो आसमान में अदृश्य होकर दुश्मनों को धूल चटाएगा। एमका का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जेट सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका का F-22, चीन का J-20, रूस का Su-57 और अब भारत इस क्लब में शामिल होने जा रहा है। लेकिन भारत का एमका इन सबसे अलग होगा। ये जेट रडार पर दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसके हथियार अंदरूनी बे में छिपे रहेंगे, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा। ये जेट सुपर क्रूज कर सकता है, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। इससे न सिर्फ ईंधन बचेगा, बल्कि स्टील्थ भी बरकरार रहेगा। एमका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी और लेजर आधारित हथियारों की भी प्लानिंग है। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 30 हैं। एमका के आने से ये कमी दूर होगी और 2035 तक वायुसेना के पास 7 एमका स्क्वाड्रन होंगे, यानी करीब 126 जेट्स। लेकिन एमका को इतनी जल्दी तैयार करना आसान नहीं। भारत ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मार्च 2025 में सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसकी अगुवाई रक्षा सचिव कर रहे हैं। इस कमेटी में DRDO, HAL और IAF के बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं। इनका मिशन है एमके के प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक करना। कमेटी अप्रैल 2025 तक अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी, देसी सप्लाई चेन और जरूरत पड़ने पर विदेशी मदद के रास्ते सुझाए जाएंगे। भारत का लक्ष्य है कि 2028 तक एमका का पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरे और 2035 तक ये वायुसेना का हिस्सा बने। ये प्लान इतना सॉलिड है कि दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। और क्यों ना हो,
जब हिंदुस्तान कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। रोल्स रॉयस की मदद से तैयार होगा एमका का इंजन। अब आते हैं एमका के दिल की धड़कन पर, यानी इसके इंजन पर। फाइटर जेट का इंजन वो जान है जो उसे आसमान में उड़ाता है। भारत ने सालों तक कावेरी इंजन पर काम किया, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। लेकिन अब कहानी बदल रही है। ब्रिटेन की मशहूर कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के साथ एक ऐसा ऑफर रखा है जो किसी जैकपॉट से कम नहीं। रोल्स रॉयस ने कहा है कि वो भारत के लिए एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एकदम नया इंजन बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस इंजन का पूरा IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को मिलेगा, यानी डिजाइन का मालिकाना हक हमारा होगा। पहले विदेशी कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करती थीं। मिसाल के तौर पर फ्रांस की सैफरान ने कहा था कि कम से कम 300 इंजनों का ऑर्डर दो, तभी टेक्नोलॉजी देंगे। लेकिन अब भारत की ताकत देखकर रोल्स रॉयस ने ऐसा ऑफर दिया जो इतिहास बना देगा। ये 110 किलो न्यूटन इंजन एमका को सुपरसोनिक ताकत देगा। 2 ऐसे इंजन मिलकर 22 टन तक थ्रस्ट देंगे जो एमका को आसमान का बाज बना देगा। और तो और, इस इंजन को भविष्य में 130 किलो न्यूटन तक अपग्रेड करने की गुंजाइश भी रखी गई है। यानी आज 110 किलो न्यूटन, कल को 130 किलो न्यूटन, और शायद छठी पीढ़ी के जेट्स के लिए और ज्यादा ताकत। शुरुआत में एमका MK1 जेट्स G के 98 किलो न्यूटन वाले F414 इंजन के साथ उड़ेंगे, लेकिन जैसे ही रोल्स रॉयस का इंजन तैयार होगा, एमका MK2 में वो लगेगा। इससे न सिर्फ स्टील्थ बढ़ेगा, बल्कि जेट की रेंज और ताकत भी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन भारत यही नहीं रुकेगा। हमारा प्लान है कि देसी इंजन भी बनाया जाए। L&T, गोदरेज, कल्याणी ग्रुप, HIL और BHIL जैसी कंपनियां 110 किलो न्यूटन का स्वदेशी इंजन बनाने में जुट गई हैं। DRDO की GTRI लैब इसकी अगुवाई कर रही है। लक्ष्य है कि 7 से 9 साल में ये इंजन तैयार हो। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए जेट इंजन बनाएगा। GCAP नहीं, बल्कि खुद का स्टील्थ विमान बनाकर उड़ाएगी भारतीय वायुसेना। अब एक और धमाकेदार खुलासा सुनिए। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है कि हम किसी के मोहताज नहीं। हाल ही में खबरें आई थीं कि भारत UK, इटली और जापान के 6ठी जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट GCAP में शामिल हो सकता है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने 2 टूक जवाब दिया। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एमका पर है। GCAP में शामिल होने की न कोई बात हुई, न कोई इजाजत मांगी गई। भारत ने साफ कर दिया कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपना कंट्रोल चाहिए। अगर हम GCAP में जाते तो न सिर्फ हमारा ध्यान बढ़ता, बल्कि टेक्नोलॉजी पर हमारी पूरी पकड़ भी नहीं रहती। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट की लागत इतनी ज्यादा है कि उसका बोझ भारत क्यों उठाए। हमने ठान लिया है कि एमका को अपने दम पर बनाएंगे, और वो भी ऐसा कि दुनिया देखती रह जाए। ये फैसला भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। एमका प्रोजेक्ट में HIL के साथ प्राइवेट कंपनियां भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि हमें देसी सप्लाई चेन चाहिए, देसी टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें से 60% से ज्यादा भारत में ही खर्च होगा। इससे न सिर्फ एमका बनेगा, बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ेगा, जो 2024 में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। एमका के आने से ये आंकड़ा 2035 तक 50,000 करोड़ को पार कर सकता है